बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, ईद का दूसरा रोज है। यकीनन आपने अपनी फैमिली के साथ खुशियों भरे ये 2 दिन गुजारे होंगे और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपके आंगन में इसी तरह खुशियां बरसाता रहे। नाजरीन, आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और मगवी कमसिन बच्ची का केस लेके आपके सामने। मुख्तसरन मैं बता दूं आपको, उसके बाद हम जो भी बात करेंगे इस मजलूम वालिद से बात करेंगे। अपनी आप बीती ये आपको अपनी जबान से सुनाएंगे। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफदर हुसैन साहब। ये रिहायशी हैं, कराची का इलाका है ख्वाजा अजमेर नगरी, वहाँ के रिहायशी हैं। और जनवरी में इनकी बेटी जो है वो इनके साथ गई थी। जो ये कारोबार करते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं। ये जो हैं क्या कारोबार करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सफदर हुसैन साहब इंतहाई गरीब पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं। ये मोजे और अंडर गारमेंट्स का कुछ सामान ये और इनकी बीवी मिलके मुख्तलिफ बाजारों में बेचते हैं और इस तरह हक हलाल की रोजी कमा के अपना गुजर बसर करते हैं। तो आइए मजीद इनसे हम बात करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सफदर भाई, ये बताइए कि आपकी बेटी, उसका नाम क्या है और उसकी उम्र क्या है? बाकी उसका नाम मुकद्दस सफदर है। उसकी उम्र 13 साल है। अच्छा। उसका बे फार्म बना हुआ है 2019 का। अच्छा। स्कूल में चाहिए थे बच्चों के सर्टिफिकेट नाम, तो मैंने बे फार्म बनाए थे, तब का बे फार्म बना हुआ है। अच्छा, आपकी बच्ची, आप मुझे बता रहे थे कि आप उसको तालीम भी दिला रहे हैं, स्कूल में पढ़ती भी है। वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो मेरी अचानक स्किन हुई थी पूरे जिस्म पर, जिसको सोराइसिस कहते हैं, वो निकली थी। तो मैं वहाँ पे हमारा कोई जरिया नहीं था कमाने का और खाने का, तो हम कराची में आए थे। तो अच्छा। बच्ची के स्कूल से छुट्टियां करवाई थी, तो यहाँ पे कुछ अरसा हुआ, तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अब तकरीबन कराची आके? एक और 2 माह में हम वापसी जाने वाले थे। वापस तो कहाँ जाने वाले थे? कहाँ से आए थे आप लोग? हम पीछे जिला बिहाड़ी से आए हैं। मतलब पंजाब का इलाका है ये? हाँ, पंजाब का। अच्छा, तो आप बच्ची के इलाज के लिए कराची आए थे? मैं अपने इलाज के लिए आया था, पूरी फैमिली को लेके। ओके, तो अब आपका इलाज मुकम्मल हो गया? इलाज मुकम्मल हो गया, सिर्फ थोड़ी सी तकरीबन जल्द ख़राब है, बकाया बेहतर है। अब चल भी सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ। अच्छा, तो आप कितना अरसे पहले कराची आए थे? मुझे 1 साल से ज़्यादा कुछ दिन हो गए। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा था कि एक तस्वीर में आपके दोनों बाजुओं में जो है वो बैसाखी लगी हुई है। मेरी एक टांग 2 जगह से फ्रैक्चर है, पट की हड्डी और गोडे की चपड़ी। यहाँ के ऑपरेशन हुए हैं तो राड डाले हुए हैं। अच्छा। तो बैसाखी का सहारा लेके चलता हूँ। टांग अभी तक फोल्ड और वर्किंग नहीं होती सही करके। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बच्ची किस तारीख से गायब है? 9 जनवरी से गायब है। तो आपको मैंने वीडियो भी भेजी है, जिस तरह ये पीछे लगे हुए हैं। 9 तारीख को अगवा हुई अच्छा, है। वीडियो 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 की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि जब आप कराची आए तो आपके क्या क्या जरिया माश था? खाना कमाना कैसे था? क्या काम करते थे आप? पहले हम, जैसे आता है ना मौसम, अब ये गर्मियों का सीजन है तो हम बेचते हैं पिन हो गए, कंगे वगैरह हो गए, ऐसा सामान बेचते हैं। जब सर्दियाँ आ अच्छा। जाएंगी फिर हम मोजे वगैरह उठा लेंगे, ऐसी गर्म चीज़ें बेचेंगे।
सही है। तो उस रोज़ क्या हुआ था जिस दिन आपकी बच्ची अगवा हुई है? आपने मुझे बताया कि आप अपनी वाइफ़ को, बेगम को साथ ले जाके मोज़े वग़ैरह बेचते थे, लेकिन उस रोज़ आप क्या हुआ आपके साथ जो आप अपनी बच्ची को ले गए? पहले तो मेरी बेगम होती थी ना, तो बच्ची उसके साथ होती थी, एक साइड पे मैं होता था, एक साइड पे वो होती थी। लेकिन उस दिन मेरी बेगम की अचानक तबीयत खराब थी, तो नहीं जा सकी। तो बच्ची गई थी, बच्ची एक साथ जा रही है, तो हम थोड़े से फासले पर हैं, तो आगे बच्ची अचानक गायब हो गई। हमने कहा कि पता नहीं क्या मसला है कि जो बच्ची पहुंची नहीं है, शायद रास्ते में हो। फिर हम पीछे भी गए, फिर पूरे सारी रात ढूंढा, हमें बच्ची नहीं मिली। दूसरे दिन हमने कैमरे की मदद से पता चला कि बच्ची यहाँ से गुजरी है, यहाँ तक आई है। उसके बाद हमें वीडियो मिली है कि ये कैदी डब्बा है, ये दो मशकूक आदमी हैं। तो फिर हमारे उसके बच्ची के पास मोबाइल था, मेरी बेगम का। फिर जब हम गए थाने में, तो हमने बताया कि बच्ची के पास मोबाइल भी है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा ना, जिन बच्चों के पास मोबाइल होता है वो भाग जाती है। मैंने कहा चलो हम अच्छा, डेटा निकाल। जब डेटा निकलवाया मैंने, तो एक नंबर मशकूक नंबर था। तो वो पहले अच्छा। कभी नंबर आया नहीं पर, कभी अच्छा, डेटा मतलब आपने निकलवाया या पुलिस ने? पहले मैंने निकलवाया, फिर पुलिस ने निकलवाया। अच्छा, तो जब एक नंबर मशकूक आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये हमारी फैमिली का नंबर नहीं है। तो उस नंबर के मशकूक नंबर के ज़रिए से हमें पता चला कि उन्होंने जाके नंबर कस्बा में बंद कर दिए। अच्छा, तो जब हमारा मोबाइल उस दिन से बंद है, सिम भी बंद है, फिर वो जिस आदमी के साथ कनेक्ट में था ना, आगे और आदमियों के साथ है, पुलिस ने उसकी मदद से पता चलाया कि ये नंबर दोबारा इस टाइम बंद हुआ है। तो इस टाइम इसने इस मोबाइल पे सिम डाली है, वो लाड़काना में सिग्नल आए हैं। तो अच्छा। लाड़ वाली सिम का हमें इन्होंने नंबर नंबर दे दिया है, दूसरी डिटेल इन्होंने नहीं दी। वो भी आपको पाँच नंबर हजार किसने दिया लाड़काना का? शहर में वो था आईओ, उसने नंबर अच्छा, दिया 5,000 रुपये हमसे लेके। अच्छा। फिर 25,000 रुपये दोगे तो फिर हम मुकम्मल आपको जाएंगे पीछे। अगर आप पैसे नहीं देते तो हम अदालत में 1 लाख में करके आपका केस वहीं ख़त्म कर देंगे। हमें जज साहब 10,000 रुपये खुद देंगे। अच्छा। ये आईओ का कहना है, हमें तो बाजी इतना कानून का नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। जी, जी। आईओ क्या करते हैं, सी क्लास कर देते हैं केस को कि ये मतलब कोई कोई मसला ही नहीं है और केस को खत्म कर देते हैं। ऐसा हर केस में आईओ यही करते हैं। आईओ ऐसा करते हैं कि मसलन कि अगर इनको नंबर का उधर राब्ता हुआ है, इन्होंने उधर से भी तो पैसे खाए होंगे, जो हमें इन्होंने मुकम्मल एड्रेस बिल्कुल। नहीं बताया। हाँ। तो इन्होंने 1 क्लास में करके हमें दूसरा खत्म कर दिया। फिर उसके बाद और अफसर आए, शादिया आई है, इंस्पेक्टर शादिया आई है। उसने कहा कि हम्म। हम आपकी बच्ची ले जाएंगे, आप ऐसे करें, हम्म। एसी गाड़ी का इंतजाम करें। एसी गाड़ी का इंतजाम करें। हाँ, एसी गाड़ी का इंतजाम करें। तो अच्छा। समझ में तो नहीं आया। फिर मैंने वकील साहब से कहा कि सर, ये तो ऐसी गाड़ी का कह रहे हैं, तो मेरे पास तो इतनी डिमांड नहीं है। हम्म। तो वकील साहब ने कहा कि इनको हुकूमत की तरफ से खर्चा मिलता है। हम्म। तो मुझे फिर आईएसओ ने बुलाया, दूसरा अजीज मेमन ने। अच्छा। उसने कहा कि आप ऐसे करें, गाड़ी चलो हम अपनी ले लेंगे मोबाइल, आप 150 लीटर डीजल का इंतजाम करें। अच्छा, 150 लीटर डीजल? डीजल 150 लीटर डीजल का इंतजाम करें। ये कौन कह रहे हैं? ये क्या नाम है और इसका ओहदा क्या है? ये आईएसओ है, दूसरा आईओ के ऊपर होता है जो तफ्तीश देता है किसी आईओ को, अच्छा। वो आईए। अजीज मेमन ने कहा कि 150 लीटर डीजल का इंतजाम करो। अच्छा। तो ईद के बाद फिर जाएंगे, तो तुम हमारे साथ जाना। मैं
मैंने फिर वकील साहब से बात की। उसने कहा कि मैं जज साहब से कहूँगा कि ये तो निहायत ही गरीब है, ये कैसे करेगा इंतजाम। सही बात है। वो सब तो अब इन्होंने अभी तक मुझे बात नहीं की कि अभी कब जाना है कब नहीं। ये कह रहे थे कि जो हम चाहेंगे बच्ची भी वैसे करेगी। अगर हम बच्ची अच्छा, का अगर बच्ची का ज़हन बनाएंगे माँ बाप की तरफ जाए तो माँ बाप की तरफ जाएगी। अगर बच्ची का ज़हन ये दबाएंगे पुलिस तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं। ये पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ जी, ओहो। बच्ची का जिधर ज़हन बनाएंगे हम बनाएंगे, उनका ये अच्छा। कहना है। अच्छा। अब हमारे पास कोई सही। नज़रिया नहीं कि हम क्या करें। वकील साहब और बाजी गजाला हमारी सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ तावन भी कर रही है। हम्म। मैंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं आ सकता। यही हाल है कि हम्म। हम कोई बैनर बनवाएं या कोई ऐसी चीज़ बना के रोड के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ ये मसला हुआ है, 150 लीटर हम्म। डीजल के पैसे हमारे पास नहीं है, तो कोई हमारे साथ हम्म। तावन करे तो हमारे पास इतने पैसे बने तो हम इनको दें तो फिर जाएं। सही। ये हालात हमारे चल रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि पता नहीं किसने आपको मशवरा दिया कि हमने आपको ये नंबर दे दिया, आप लाड़काना जाओ मालूमात करो। वो डिटेल भी बताइए आप मुझे। ये तहर साहब ने मुझे नंबर दिया था। उसने कहा कि आप जाएं वहाँ के वडेरे के पास। किसने किसने नंबर दिया था? ये तहर महमूद ना हो गया, आईओ। अच्छा, आईओ ने नंबर दिया। आईओ ने कहा कि आप वहाँ पे जाएं, तलाश करें, वहाँ सरदार के पास जाएंगे तो सरदार आपको बच्ची लेके देगा। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे पुलिस वालों ने, डीएसपी मुर्तज़ा ने कहा कि इन्होंने निकाह करवा लिया है तो हमारे खिलाफ पिटीशनें उन्होंने दायर की हुई हैं। अच्छा। आईओ आएगा, इनको लेके जाएगा, उनके पास इख्तियार आता है जिसने एफआईआर काटी है तो ये अच्छा। वहाँ पे बयान बयान देंगे। सही। तो जब मैं इनको बोला तो ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने वहीं से फोन किया आईओ को, आईओ को लाड़काना वहाँ से? नहीं, कंबर कंबर शहजाद कोर्ट से। अच्छा, कंबर शहजाद कोर्ट से आपने आईओ को फोन किया? हाँ, जब उसने कहा तुम वापसी आ जाओ, जब मैं वापसी आया तो मुझे ये कह रहा है तुम ऐसे कहो कि आपने निकाह कर लिया तो कोई बात नहीं, हम्म। आप हमारे घर आओ जाओ, आप रोटी उनकी पकाएं, आप उनके पास आए जाएं। जब आए अच्छा। जाएंगे तो जब लड़की यहाँ पे आ जाएगी तो फिर हम उसका ज़हन ऐसा बनाएंगे वो आपकी तरफ आ जाएगी। ये आईओ ओहो। साहब ने। और आप ये भी तो कह रहे थे कि जब आपने उनको निकाहनामा भेजा तो आईओ ने कहा हमारा तो अब काम ही खत्म हो गया और तुम भी सब्र कर लो, तुम्हारी बच्ची ने मुंह काला कर लिया, तुम्हारी बच्ची भाग गई है। ये सब भी तो आप मुझे बता रहे थे। तो ये बता रहा, ये वो कह रहा था कि जब निकाहनामा उनको दे दिया उन्होंने कहा कि हमारी तो जान छूट गई। पहले तो आप कह रहे थे ना कि मैंने कभी आई या डी साहब के पास गया, सर हमारा ये मसला ये आईए सुन नहीं रहा। तो हम्म। जैसे कहता था आईजी एडिशनल साहब भी वैसे मानते थे। नईम शाह था, नईम शाह के पास भी गए थे जो एडिशनल आईजी के पास लेके जाता सारे केस, उसके अच्छा। पास भी गए थे। उसको भी बताया था कि आईओ ने मुझसे 5,000 रुपया लिया है। आईजी एडिशनल को भी मैंने बताया था। फिर एबीसी में फहद फहद नाम का है जो आगे एसपी के हमें लेके जाता है, उसको भी मैंने ये बात बताई। उसने कहा कि हुकूमत इनको पैसे नहीं देती, आप इनको पैसे अफोर्ड करेंगे तो ये जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा। तो वहाँ पे भी गया, ये खुद जुबान से माना कि हमें पैसे दिए हैं इसने। अच्छा। फिर पता नहीं एक बार मान गया, फिर उसके बाद पता नहीं इनकी आपस में बात हुई है। तो फिर फिर उन्होंने इस आईओ के बाद जो वो लेडी आईओ आई थी, उसने भी आपकी मदद नहीं करी? उसने मुझे बुलाया था, उसने एसी गाड़ी की मांग की है दूसरा शादिया ने, जो नई आईओ अच्छा। आई है। अच्छा। उसके बाद आईएसओ ने कहा कि आप 150 लीटर डीजल का इंतजाम करें। अच्छा। अगर तो हमारी बात ये इंडिया में
या कहीं भी चली गई तो फिर हम आपका काम नहीं करेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे हमारी वीडियो गई तो हम आपका काम नहीं करेंगे, अगर आपने तफ्तीश चेंज करवानी है तो तफ्तीश चेंज करवा लें। फिर अच्छा। मैंने कहा कि अगर आप तफ्तीश चेंज करना चाहती हैं तो आप खुद जाके उनको जज साहब को बोलें, भाई मुझसे ये काम नहीं होता। सही है। मैंने कहा मैं कैसे कहूँ कि ये कर दो, मेरा काम है, जज साहब को भी बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अपील है वहाँ तक लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये माजरा हो रहा है। सही। आपने वो सीसीटीवी फुटेज किस तरह से हासिल की, थोड़ी उसकी तफसीलात भी बताइए। हम जहाँ से उतरे थे ना तो बाजी वहाँ से हमने पूछा कि दूसरा ना कि यहाँ से बच्ची इस टाइम गुजरी है, उसकी वीडियो मिल जाएगी। एक आदमी ने कहा कि क्या टाइम था, उसको मैंने बताया ये टाइम। उसने कहा कि बच्ची यहाँ से गुजर के आगे चली गई। हमें वो वीडियो मिली। फिर हम आगे ऐसे गुजरते गए, रास्ते में देखते गए कि कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं। एक एक स्टोर वाले से मांगा, उसने कहा कि हमारा कैमरा ख़राब है, उसने हमें वीडियो दी नहीं। उसके आगे मस्जिद है, मस्जिद के पास गए तो उससे हमने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप हमें कैमरा इस टाइम का दिखा दें कि हमारी बच्ची यहाँ से आगे गुजरी है कि नहीं, अगर आगे गुजर गई है तो हम आगे पता करें, हमें ये टेंशन तो ना हो कि पीछे बच्ची कहीं भी गायब हो गई। जब उसके आगे मस्जिद के साथ ही एक पापड़ वाला था, दुकान थी उसकी, उसका कैमरा लगा हुआ था। उसको हमने कहा कि भाई अगर कोई मसला बनेगा हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप वीडियो हमें दिखा दें। उसने हमें वीडियो दी, हमें दिखाया। उसके आगे हमने जिसका भी दरवाज़ा खड़काते थे ना कि हमें थोड़ी सी वीडियो चाहिए, आप दिखा दें, हमारे साथ लेडीज है आपके साथ, वो चली जाती है। वो जैसे ही देखते थे कुंडी लगा लेते थे, खौफ ज़दा थे लोग। फिर आगे था अच्छा। शहबाज अब्बास एसबी का घर। जब उसके पास गए तो उसको मैंने बोला कि भाई साहब आप वीडियो दे दें, हमारी बच्ची दूसरा गायब है, हमें पता चल जाए कि यहाँ से अगर कोई आदमी लेके गया तो हमें उनकी शक्ल का पता चल जाए। उसने कहा कि आप अजीज मेमन को भेजें, वो वीडियो उसको देंगे, हम आपको नहीं दे सकते। अजीज लेकिन मेमन मैंने कौन है? अजमेर नगर थाने का आईएसओ, अच्छा। एसपी ने उसका बोला, वो नहीं गया। उसको राव नाजम था एसएचओ, उसने कहा कि आप ले आए, वो फिर भी नहीं गया। एसएचओ ने बोला, आईएसओ ने फिर भी वीडियो नहीं ली। आगे फिर तहर साहब को बोला, तहर साहब ने भी वीडियो नहीं ली। उन्होंने कहा इस वीडियो की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो सब कुछ तलाश करने के बावजूद इतना कुछ मैंने किया, लेकिन ये अपने थाने से निकल के बाहर तक नहीं गए। तो सब काम मैं ही करता रहा, लेकिन ये थाने से बाहर हमारे साथ चल के नहीं गए कि भाई ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी। जिस तरह से आपने बताया, कंबर शहजाद कोर्ट का नंबर देके आपको कह दिया कि तुम चले जाओ, उसूलन तो पुलिस को जाना चाहिए था, वहां भी आप गए। और सीसीटीवी फुटेज फिर आपको किसने दी? दुकानदार ने दी बाजी। अच्छा। तो उसमें तो बकायदा मैंने जूम करके देखा है कि पीछे जो रोड पार पे ये सुजुकी हायरूफ खड़ी है, ये दोनों बंदे उसमें से निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और ये बच्ची के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना उनको दिखाया है, वो कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं, ये कोई और है। नहीं, वो बकायदा पुलिस साफ वाले तो दिख रहा मान, है। अगर पुलिस वाले बाजी वहाँ पे करते ना तो इनको साफ पता चल जाता कि कैरी डब्बे का नंबर क्या है, ये आदमी कौन है क्या नहीं। जब उन्होंने आगे चले ही नहीं बाजी। जी। पुलिस वाले चाहते तो उसी रोड पे, जिस रोड पे सुजुकी हायरूफ खड़ी हुई है, वहां के कैमरों से अगर निकलवाते तो और बहुत वाज़ेह सब कुछ नजर आ जाता। तो अब आपके केस की क्या पोजीशन है? आपने मुजाहिरा भी किया था, और पुलिस अब भी आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही? तावन तो कुछ भी नहीं कर रही, ये तावन कह रही है कि पैसा ले आओ, डीजल डीजल लेके अच्छा। आओगे तो फिर हम जाएंगे। अच्छा। तो अभी आपका, आपकी बच्ची जो है उन लोगों के कब्जे में ही है, जो यहाँ से बच्ची को उठा के लेके गए? उनके कब्जे में बाजी। अगर हम हमारी बच्ची की इसमें कोई राय होती
या कोई मुलव्वस होती, कोई थोड़ा सा भी आसार होते, तो 4 माह में कोई कॉल तो आ जाती ना कि मैंने निकाह कर लिया या तुम हमारा पीछा ना करना, कोई मसला ना करना, कुछ तो होता। लेकिन अभी तक सही कोई कॉल नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। खुदा सही ना खास्ता बच्ची को आगे बेच दें, कोई मसला बन जाए। सही बात है। अच्छा, आपने बच्ची को मुस्तकिल मोबाइल दिया हुआ था या उसी रोज दिया था? क्योंकि आपने जो मुझे फोन पे बताया था वो ये बताया था कि उस रोज मेरी बीवी की तबीयत खराब थी और मैंने अपनी बच्ची को मोबाइल दिया और कहा कि अगर हम बिछड़ जाएं सामान बेचते हुए तो तुम इस पॉइंट पे आके मुझे कॉल कर लेना। और जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा तो बच्ची वहां नहीं थी और आपने कॉल की तो बच्ची का फोन बंद आ रहा था। यही बंद, बताया था ना आपने मुझे? हाँ जी, बंद आ रहा था भाई। मोबाइल मेरी बीवी का था, अच्छा सिम भी मेरी बीवी के नाम की थी, इसलिए तो हमने डाटा निकलवा लिया। अगर और किसी का नाम सही की होती तो हम डाटा निकलवाते। सही तो सिम सिम हमने बंद भी नहीं करवाई। खुदा ना खास्ता किसी टाइम भी कोई कॉल आ जाए, 4 माह में कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। सही। तो आपकी बच्ची को गए हुए 4 माह हो गए, 5वीं क्लास में पढ़ती थी वो और 13 साल की थी वो आपकी बच्ची। हाँ, 13 साल की तो मुकम्मल प्रूफ है बाजी मेरे पास। अच्छा, और नाम था उसका मुकद्दस हुसैन। मुकद्दस सफदर। मुकद्दस सफदर। तो वो जो पढ़ती थी तो कराची के स्कूल में पढ़ती थी या विहाड़ी पंजाब में पढ़ती थी? पंजाब में पढ़ती थी बाजी, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड पंजाब में है। अच्छा, ठीक है। तो नाजरीन, आपने एक और गमज़दा वालिद की रुदात उनकी ज़बानी सुनी और हम जब पहले दिन से मेहदी काज़मी के इस मौक़िफ़ के साथ डटे हुए हैं कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया था, तो इस तरह के मुतवातर कई वाक़यात आपके सामने आते जा रहे हैं कि बच्चियां जो हैं उनको एक प्लानिंग के तहत अगवा किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, जिस्म फरोशी के अड्डों पे उनको फ़रोख्त कर दिया जाता है। और जब देखते हैं कि बच्चियों के जो वारिस हैं, वली वारिस हैं, बाप, भाई या कोई भी जब उन बच्चियों के लिए आवाज उठाते हैं तो एक झूठा निकाहनामा पहुंचा दिया जाता है। और इस केस में भी यही सब कुछ है और 4 महीने होने को आए हैं कि बच्ची का कुछ पता नहीं है और ये गरीब माजूर शख्स छोटी छोटी चीजें बेच के अपना गुजारा करता है। इलाज कराने के लिए बेचारा कराची आया था। हमारी सिंध पुलिस को 2 हाथों की सलामी है कि इन बेशर्मों के यहाँ लगता है कि बहन बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने जो है फहाशी के अड्डे खोलने वालों के साथ ताउन कर लिया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया है। ये कितने धड़ल्ले से पैसे मांगते हैं और गरीबों से पैसे लेके भी खा जाते हैं। और देखें, मर्द पुलिस तो पुलिस, खातून आईओ वो भी ये कह रही है कि मुझे ऐसी गाड़ी दो और पेट्रोल का इंतजाम करो, जबकि सब खर्चा इनको जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो सिंध पुलिस क्या कर रही है ये सब आपके सामने हम लाते रहेंगे। और आप देखें कि बिल्कुल सिंध पुलिस जो है इन अगवाकारों की बी क्लास टीम लगती है कि जिस तरह से इस शख्स से वो कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं तुम्हारी बेटी ने मुंह काला कर लिया, भाग गई, खामोश हो जाओ। फिर ज्यादा जिद करने पे, सीसीटीवी फुटेज दिखाने पे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बच्ची को अगर तुम पैसे दोगे तो हम तुम्हारी बच्ची को समझाएंगे कि वो तुम्हारी तरफ आ जाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पुलिस जो है वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। हर केस में आईओ जो है साफ नजर आ रहे हैं कि पैसे पकड़ते हैं। तो ये सब चीजें हम शैला रजा को भी, मैडम को बताएंगे कि मैडम जहां आप इतना अच्छा काम कर रही हैं वहीं आपको पुलिस को भी जरा सुधारना होगा और सजा और जजा के कानून पे अमल दरामद कराना होगा। ऐसे लोगों को नौकरी से फारिग करें जो अपनी हविस की खातिर लोगों की बहनों बेटियों को दरिंदों भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और सफदर हुसैन साहब के लिए भी उसी तरह आवाज उठाएंगे जिस तरह हमने दीगर केसों में कमसिन बच्चियों के वालिदैन का साथ दिया है। और उनके लिए आवाज उठाइए। अपना अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियां बांटिए, खुशियां समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। मेरे नए आने वाले बहन भाई अगर उन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।